हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सफल चैनल में। पटना कलम चित्रकला जो कि बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा ये प्रश्न जो है देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे पटना कलम चित्रकला क्या है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यहाँ पर पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें, जो कि 66 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर है यहाँ आंसर लिखेंगे हम। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास प्रमुखतः 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मुगल काल में शाही दरबार कला और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के पतनोन्मुखी होने के साथ ही कलाकार विकेंद्रित होने लगे और कला के अनेक क्षेत्रीय केंद्र और शैली का उदय हुआ। औरंगजेब द्वारा कला को राजकीय संरक्षण न देने की नीति तथा कमज़ोर होते मुगल साम्राज्य ने मुगल कलाकारों को मुगल दरबार से दूर दराज के इलाकों में जाकर बसने को विवश कर दिया। ऐसे ही एक कलाकारों का दल मुर्शिदाबाद जाकर बसा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला संबंधी पाबंदियों के कारण इन इलाकों को पुनः विवश होकर मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह बिहार के पटना और पूर्णिया आदि शहरों में आकर बसे। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली और तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त और नवीन एक पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। मौर्य कला की समाप्ति के बाद ही यानी पटना कलम का उदय हुआ। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा आरा और दानापुर रहा है। यह शैली अधिकतर कागज और हाथी के दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। इस शैली के चित्रकार द्वारा विषय को चुनाव दैनिक जीवन के दृश्य एवं जनसाधारण से किया गया है, जो मुगल काल के बाद के बुद्धिजीवियों कलाकारों की सोच को दर्शाता है। इसके पहले मुगल काल के चित्रकारी में ईरानी शैली से प्रभावित बादशाहों अथवा शासकों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। यह एक बदलाव का सूचक था। पटना कलम शैली बिहार के मधुबनी चित्रकारी से भी अंतर रखता है, जो महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली एक लोक कला और मूलतः धार्मिक चित्रित शैली है। पटना कलम के चित्रों में लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, कहार, लोहार, सुनार, खेत जोतता किसान, साधु, सन्यासी आदि के चित्र हैं। इनमें से अनेक चित्र पटना संग्रहालय से लेकर अब बिहार संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तस्वीरों को ब्रश से बनाया गया है, जिनमें हल्के पीले, गहरे लाल, नीले, भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम है और हुलास लाल है। ये दोनों प्रमुख चित्रकार हैं। इनके चित्रकारों में होली, दिवाली जैसे धार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं। इन दोनों चित्रकारों के अलावा जयराम दास, शिव दयाल लाल आदि प्रमुख नाम से भी इस चित्रकला से संबंध है। पटना कलम शैली पर एक और मुगल शैली का प्रभाव दिखता है, तो वहीं इस पर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी असर झलकता है। लेकिन इस शैली को विशिष्ट बनाती है इसकी अपनी स्थानीय विशेषताएं, जो पटना कलम के चित्रों को रेखांकन, रंग भरने की विधि, रंगों के चुनाव आदि के साथ विषय वस्तु के चयन में भी सुस्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अब देखते हैं पटना कलम शैली की विशेषताएं। लघु चित्र शैली। यह पटना कलम चित्र शैली जो है यह एक लघु चित्र शैली है। पटना कलम चित्र प्रधानतः लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकांशतः कागज और हाथी के दांत पर बनाया जाता था, इसलिए इसे लघु चित्र शैली भी कहा जाता है। सामान्य जनजीवन की प्रधानता। बिहार विशेषकर पटना के सामान्य जनजीवन का चित्रांकन पटना शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। विषय वस्तु के रूप में जीवन की आम घटनाओं का सजीव चित्रण उन घटनाओं को विशिष्टता देती है। वस्तुतः इसके द्वारा परंपरागत भारतीय चित्र शैली की भी अभिव्यक्ति हुई है। इसके चित्रों में श्रमिक वर्ग
कुम्हार, नौकरानी, भिश्ती आदि दस्तकारी वर्ग, बढ़ई, लोहार, सुनार, रंगरेज आदि। और तत्कालीन आवागमन के साधन पालकी, घोड़ा, हाथी, बैलगाड़ी आदि का चित्रांकन हुआ है। इसी तरह मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, त्योहार, होली, दशहरा आदि और साधु संतों के चित्र बनाए गए हैं, जो बिहार खासकर कि पटना की वेशभूषा को दिखाया गया है। अब बारीकी पूर्ण अलंकरण, इसमें जो रंग भरने की जो शैली, पटना शैली के चित्रकारों को चित्रों को बारीकियों को गढ़ने और उसे उजागर करने में महारत हासिल थी। इस शैली के कलाकार चित्र में किसी पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। रंगने का निजी शैली, रंगने की नितांत निजी शैली पटना कलम की खास विशेषता है। सादगी और समानुपातिक विन्यास इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इनमें चटक रंगों की जगह सौम्य और शांत रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल या चारकोल से रेखांकित कर उन्हें रंगने की प्रक्रिया को सामान्यतः नहीं अपनाया गया है। कलाकारों को अपने हाथों पर इतना अधिक नियंत्रण था कि तुलिका एवं ब्रश रंग के सहारे ही रेखांकन कर भरा करते थे। चित्रकार विभिन्न शेड के लाल रंग लाख या लाह से और सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिख और जलाए गए हाथी के दांत की राख से, नीला रंग नील से, आसमानी रंग लाजोर्द यानी लैपिस लाजुली नामक पत्थर से एवं गेरुआ व पीला रंग विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे। नीला और पीला रंग मिश्रित करके हरा रंग बनाते थे। इसके अलावा सोने और चांदी के वर्कों से क्रमशः सुनहरा और चांदी सा उजला रंग तैयार करते थे। महीन कामों के लिए कलाकार 1 या 2 बालों वाले ब्रश का प्रयोग करते थे। यह ब्रश गिलहरी के पूंछ के बालों से बनाए जाते थे, जो एक साथ मजबूत और मुलायम होते थे। लेकिन अनेक विशेषताओं और मौलिक के बावजूद यह शैली अब प्रायः लुप्त हो चुकी है। अब देखते हैं मुगल चित्र शैली से भिन्नता। मुगल चित्र शैली से क्या भिन्नता रही? उल्लेखनीय है कि मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी कई मामलों में, जैसे कि विषय वस्तु, रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीकों में, यह मुगल शैली से अलग थी। मुगल शैली में जहां राजमहल से संबंधित विषय वस्तु होते थे, वहीं पटना कलम शैली में आम जनजीवन को विषय बनाया जाता था। अब पटना कलम में क्या क्या है, विकास क्या है? मुगल काल के अवसान के क्रम में, यानी मुगल काल की समाप्ति के बाद इसका उदय हुआ। क्षेत्र है पटना, आरा, दानापुर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और प्रमुख चित्र हैं लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती स्त्री, खेत जोतता किसान। प्रमुख कलाकार हैं सेवक लाल, हुलास लाल। और मौलिकता है मुगल शाही के शैली ईरानी प्रभाव और मधुबनी शैली से तुलनात्मक में अंतर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।